तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 272 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे क्राउन प्रिंस के बारे में पता चलता है कि वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। मोटू से कहता है कि मुझे इंपीरियल पैलेस में कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जाना है, लेकिन रात के वक्त वो इंपीरियल पैलेस की तरफ नहीं बल्कि जूजी चैंगफेंग से एक पिछली गली में मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर जूजी चैंगफेंग से मिलने के लिए आता है, उससे कहता है प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर भी उसके साथ वहाँ पर मिलने के लिए स्पेशली आया होता है। वो उसे कहता है योर हाइनेस, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तो लगता है कि जू फैन के साथ आपकी पहली मुलाकात काफी ज्यादा अच्छी रही और उसने आपके गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्लान अच्छे से काम कर रहा है। क्राउन प्रिंस उसे कहता हाँ उसने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बुरा है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना गुस्सा निकालूं कहाँ पर। जूजी चैंगफेंग उसे कहता है योर हाइनेस प्लीज आपको इस सारे के सारे गुस्से को अंदर ही बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जू फैन एक यंगस्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। उसने अभी तक कंप्लीट फेलियर को फेस नहीं किया जो कि अब वो फेस करेगा। यहाँ तक कि सर लेंगू चैंग जिसे ग्रेट स्कीमर भी कहा जाता है वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि उसने सर लेंगू चैंग को हरा दिया है। इसी वजह से अब उसकी प्राइड पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से अब उसे बेस्ट बटलर अंडर दी हेवन बना दिया गया है, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड पहले आसमान पर पहुंच गया है। हम प्रिंस उसे कहते हैं मैंने सुना है कि जू फैन फ्यूचर में तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारी जगह पे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि हमारे एम्पर ने उसे बेस्ट बटलर का खिताब दिया है, तो इसका मतलब यही है कि वो मुझसे भी ज्यादा बेस्ट हो चुका है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज प्राइम मिनिस्टर ही होगी। ऐसे ये इतना भी बुरा नहीं है। एम्पर ने ये वाला फैसला सोच समझकर ही करना है, क्योंकि उनका बेटा जो भी आगे का एम्पर बनेगा वो चाहते हैं कि उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा समझदार और कनिंग हो, और जू फैन से ज्यादा समझदार प्राइम मिनिस्टर और कौन हो सकता है। ये बात ठीक है कि जू फैन के मेथड्स बहुत ज्यादा अलग है, वो बहुत ज्यादा क्रूल भी है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं। क्राउन प्रिंस उसे कहता है प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग आपकी बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। कल को जब मैं क्राउन प्रिंस से एम्पर बनूंगा तो मैं नहीं चाहता कि वो लड़का मेरा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं। कि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में उसका रोजाना मुझे चेहरा देखना पड़े। वो मेरा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर तो रोजाना देखना पड़ेगा। जूजी चैंगफेंग उसे कहता है क्राउन प्रिंस आपको इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये मौका भी मिलने वाला है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है जूजी चैंगफेंग आपका इस बात का क्या मतलब है। जूजी चैंगफेंग उसे कहती है मैं यहाँ पर पक्का तो नहीं कह सकता, पर जितना मुझे दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि आपके क्राउन प्रिंस बनने में भी बहुत ज्यादा वक्त है और मुझे नहीं लगता कि आप कभी एम्पर बन पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि एम्पर ने अपने सक्सेसर को अनाउंस करने से पहले यहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम को अनाउंस करने के बारे में सोचा है। उन्होंने यहाँ पर पूरे एम्पायर को एक नए मसले में डाल दिया है कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जबकि उन्हें यहाँ पर बीमार हालत में ये अनाउंस करना चाहिए था कि अगला एम्पर कौन होगा। आपको इस बारे में सोचकर क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को एम्पर बनने से पहले चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी तक अरे एम्पर ने इस बारे में डिसाइड नहीं किया कि तीनों बेटों में से नया एम्पर कौन बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने आप को ज़हनी तौर पर क्राउन प्रिंस तो मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको क्राउन प्रिंस बनाया जाएगा, कि अभी तक एम्पर ने इस बारे में डिसाइड नहीं किया तीनों बेटों में से कौन नया एम्पर बनेगा। क्राउन प्रिंस भी ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है। जूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं इसी वजह से तो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जू फैन के ज्यादा करीब रहो, क्योंकि मेरा कैसे अगर ठीक है तो तुम तीनों भाइयों में से जो भाई भी जू फैन के ज्यादा करीब होगा एम्पर उसे ही अपना नया एम्पर बनाएंगे, क्योंकि जू फैन के करीब रहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। जू फैन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके करीब जो भी होगा वही नया एम्पर बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर जू फैन और एम्पर के दरमियान में जो समझौता हुआ है अगर वो कैंसिल हो जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन उससे ये होगा कि आप एक क्राउन प्रिंस तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप एक रीजेंट बन जाएंगे और रीजेंट भी इतना बुरा नहीं है, आपको रीजेंट का स्टेटस मिलेगा। क्राउन प्रिंस ये बात सुनते ही बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है जूजी चैंगफेंग आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे रीजेंट नहीं बनना बल्कि मुझे नया एम्पर बनना है और मैं हमेशा से इसी की तैयारी करता रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। तो उसके जाने के बाद मास्टर जेन जूजी चैंगफेंग से कहते हैं सर क्या वाकई में इस लड़के की मदद करना चाहते हैं नया एम्पर बनने के लिए? जूजी चैंगफेंग से कहते हैं तुम्हें अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई, मैं यहाँ पर किसी की भी हेल्प नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि एम्पर यहाँ पर जो सब कुछ प्लान बना रहे हैं, एम्पर यहाँ पर चाहते हैं रीजेंट स्टेट और लू क्लैन को आपस में भिड़ा दें और उसके साथ साथ अपने तीनों बेटों को भी सब में शामिल करें, कि एंड पर उन्हें जो रिजल्ट मिले उससे वो इस बारे में डिसाइड कर सके कि उनका कौन सा बेटा अगला एम्पर बनने के लायक है। लेकिन पता नहीं एम्पर को क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा ये सब कुछ देखता रहूंगा, मैं साइड पर बैठकर देखने वालों में से नहीं हूँ। तक एम्पर को इस बारे में समझ आएगी तक मैं अपने प्लान को पूरा कर चुका हूँगा और आखिर पर जब एम्पर यहाँ पर अपना बेनिफिट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे उस वक्त वो सारे का सारा बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। एम्पर को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसके बीच में ही मेरा प्लान चल रहा है। दोनों मास्टर जीन और जैंग जूजी चैंगफेंग की
की बात सुन के काफी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं पता नहीं ये यहाँ पर कौन सा प्लान बना रहा है और आखिर पर इसको फायदा कैसे होगा। सीन फिर से ज़ूफेन की फैमिली का दिखाया जाता है। ज़ूफेन तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर से कहता है क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर एक फैक्शन को ज्वाइन करने के लिए आया था, क्योंकि उसे भी लगता है कि लूफ क्लैन इस वक्त राइज कर रहा है, तो अगर वो में ज्वाइन करेगा तो क्राउन प्रिंस से एम्पर बनने तक का रास्ता उसका आसान हो जाएगा। ज़ूफेन भी यहाँ पर सोच रहा होता है हमारा लू क्लैन बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, पता नहीं फ्यूचर में हमारा नया एम्पर कौन बनेगा जो कि लू क्लैन के ऊपर रियन करेगा। कैप्टन पैंग वहाँ पर अंदर आता है, उसके हाथ में एक इन्विटेशन लेटर होता है। वो ज़ूफेन से कहता है बटलर ज़ूफेन यहाँ पर कोई आया था और तुम्हारे लिए एक इन्विटेशन लेटर देकर गया है। ज़ूफेन उस इन्विटेशन लेटर को ओपन करता है, उसको पढ़ने के बाद तीनों फैमिली हेड से कहता है अब ये भी क्राउन प्रिंस और मोटू जहाँ से होकर गए हैं, अब दूसरे प्रिंस की बारी है, उसने लेटर भेजा है। ग्रैंडमदर उसे कहती है सेकंड प्रिंस की बात ना ही सुनी जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस तो नहीं बन सकता। इसी वजह से वो 7 बड़ी फैमिली से मदद हासिल करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है ताकि वो एम्पायर को छीन सके। लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जैसे ही सभी लोगों को पता चला है कि उसने योमिंग वैल्यू वालों के साथ एक डील की हुई थी, वो योमिंग वैल्यू और रिजेंट स्टेट वालों के साथ मिलकर एम्पायर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सभी लोग उसे डिस्पाइस कर रहे हैं। ग्रैंडमदर ज़ूफेन से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें सेकंड प्रिंस के साथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें इस सब में खींच लेगा। ज़ूफेन ग्रैंडमदर की बात सुनने से पहले ही उस लेटर को फाड़ देता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ूफेन कहता है जिस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड प्रिंस मेरे बारे में क्या सोचता है और वो दूसरी फैमिलीज के साथ मिलकर कौन से प्लान्स बना रहा है, लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्राउन प्रिंस खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर एक लेटर भेज दिया कि मैं उससे मिलने के लिए आऊँ। वो अपने आप को समझता क्या है, जबकि तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर सोच रहे होते हैं ऐसा काम तो सिर्फ ज़ूफेन ही कर सकता है। इसने क्राउन प्रिंस के इन्विटेशन को फाड़ दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो खुद यहाँ पर नहीं आया बल्कि इसको वहाँ पर बुला रहा है। कैप्टन पैंग के हाथ में एक और इन्विटेशन लेटर होता है। ज़ूफेन उसे कहता है अब ये कहाँ से है। ज़ूफेन लेटर के ऊपर लिखा हुआ पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है हाई प्रीस्ट पैलेस के थर्ड पिलर डेमीगॉड युन जानजी ने भेजा होता है। ज़ूफेन सोच रहा होता है कि मैंने युन क्लैन के बारे में सुना है कि एक बहुत ज्यादा मिस्टिक और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन है जो कि हजारों साल से एग्जिस्ट कर रहा है। मैं खुद भी वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हाई प्रीस्ट ने खुद मुझे यहाँ पर इन्विटेशन भेज दिया और यहीं पर हमें युन क्लैन के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले से युन क्लैन यहाँ पर है टिंजू एम्पायर में। युन क्लैन सबसे ज्यादा सीक्रेट क्लैन है। युन क्लैन वालों ने एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, बहुत ही स्ट्रेंज स्किल कि हर जनरेशन में इनकी फैमिली में एक ऐसा मेंबर होता है जो कि फ्यूचर को देख सकता है। यानी कि वो डायरेक्टली फ्यूचर को तो नहीं देख सकता, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है और उनकी प्रिडिक्शंस काफी ज्यादा परफेक्ट होती हैं। सब कुछ इनकी ब्लड लाइन में है। इनकी ब्लड लाइन इन्हें पावर तो नहीं देती, इनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इनके पास एक पर्सन ऐसा होता है जो कि किसी की भी किस्मत को झांक कर देख सकता है और उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। इनकी फैमिली में जो मेंबर होता है जो ऐसा कर सकता है उसे हाई प्रीस्ट कहा जाता है। हाई प्रीस्ट का टाइटल इसे एम्परर ने दिया है। इस वक्त इनकी फैमिली में जो करंट हाई प्रीस्ट है वो 7th क्लैन हेड है, इसको थर्ड पिलर डेमीगॉड युन जानजी कहा जाता है। ज़ूफेन तीनों बड़ी फैमिली हेड से कहता है मैंने सुना था कि युन जानजी डेमीगॉड से सियासत में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर उसने मुझे यहाँ पर इन्विटेशन क्यों भेजा है। ग्रैंडमदर उसे कहती है वो बंदा बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल पावर्स रखता है, इसी वजह से तुम्हें उसके इन्विटेशन को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर उसने इन्विटेशन भेजा है तो इसका मतलब कोई बड़ी बात होगी। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम्हें इसके इन्विटेशन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सके क्योंकि वो हाई प्रीस्ट है। ज़ूफेन उनसे कहता है तुम सभी लोग लगता है कि युन जानजी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, अब जबकि तुम सभी लोग हाई प्रीस्ट की रिस्पेक्ट करते हो फिर तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 272 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।